हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दोस्तों, अब तक के वीडियो लेक्चर में हमने समझा अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज के कंसेप्ट को। इस वीडियो में हम लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। सो आइए एक बार फिर से मैं आपको लैंग्वेज का कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूं। दोस्तों, याद है हमने एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को डिस्कस किया था जहां पर हम एक ऐसे मशीन की बात कर रहे थे, ऐसे मशीन के एब्स्ट्रैक्ट मॉडल की बात कर रहे थे जो प्राइम नंबर को डिटेक्ट करेगा। अब ये मशीन बनाएंगे कैसे, ये पूरे कोर्स का पार्ट है, आगे हम देखेंगे इस चीज को। फिलहाल हमारे यहाँ का इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना। तो दोस्तों, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है ये बेसिकली करने क्या वाला है, ये कुछ इनपुट्स लेगा। तो यहाँ पर मैं इसे बाइनरी नंबर्स में इनपुट दूंगा। दोस्तों, ये बाइनरी इनपुट को लेकर ये डिसाइड करेगा कि वो जो बाइनरी नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। अगर प्राइम है तो इसका आउटपुट यस होगा, नहीं तो आउटपुट नो होगा। मशीन कैसे डिजाइन करना है ये हम धीरे धीरे कोर्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये मशीन को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट किन बेसिक सिंबल्स का यूज करके बनाया गया है, 0 और 1। हम यहाँ पर डेसिमल नंबर्स भी दे सकते थे, कोई भी नंबर सिस्टम का नंबर दे सकते थे, लेकिन इस केस में जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें मैंने बाइनरी नंबर्स दिए हैं। तो दोस्तों, बाइनरी नंबर किसका यूज करके बनाया जाता है, 0 और 1 का यूज करके बनाया जाता है। तो आप सबको पता है कि पूरा का पूरा हमारा जो इनपुट होता है वो जिन बेसिक सिंबल्स का यूज करके बनाया जाता है उसे हम अल्फाबेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होगा, ये हमारा होगा सिग्मा। दोस्तों, याद है आपको सिग्मा स्टार क्या होता है? सिग्मा स्टार इज ऑल पॉसिबल इनपुट्स विच वी कैन फॉर्म यूजिंग सिग्मा। तो दोस्तों, 0 और 1 का यूज करके आप जितने भी पॉसिबल इनपुट्स बना सकते हैं वो क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा। तो दोस्तों, सिग्मा स्टार में सबसे पहला क्या होता है, एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, याद है आपको। फिर उसके बाद 1 बिट के कौन कौन से यहाँ पर नंबर्स होंगे, 0 एंड 1। देन 2 बिट के कौन कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड फिर 3 बिट के, 4 बिट के, वो सब चलते जाएगा। ठीक है, तो ये है सिग्मा स्टार जो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जो मशीन का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, इसे मैं कौन कौन से इनपुट्स दूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों जो ऑल पॉसिबल इनपुट्स है, इस ऑल पॉसिबल इनपुट्स में से कुछ इनपुट हमारा मशीन कुछ इनपुट्स के लिए हमारा मशीन यस आंसर देगा, मतलब वो प्राइम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इनपुट 2 हुआ, 2 मतलब 1 0, या इनपुट मेरा 3 हुआ 1 1, या मेरा इनपुट 5 हुआ 1 0 1, तो इन इनपुट्स के लिए जो आंसर है वो क्या आएगा, यस, बिकॉज ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर है। तो दोस्तों, इनपुट सेट में से वो इनपुट सेट जिसके लिए हमारा मशीन यस आंसर देता है, मतलब उस इनपुट को एक्सेप्ट करता है जिस पर्पस के लिए मशीन बनाया गया है। देखो, ये मशीन क्यों बनाई गई, ये प्राइम नंबर डिटेक्ट करने के लिए, राइट। तो पूरे इनपुट सेट में से जो जो प्राइम नंबर होंगे उसके लिए मशीन क्या आंसर देगी, यस आंसर देगी। तो दोस्तों, वो सारा इनपुट कहलाएगा, उस सारे इनपुट का जो सेट है वो कहलाएगा लैंग्वेज। तो यहां पर आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिन इनपुट सेट, जहां पर जो जो इनपुट्स हैं जिसके लिए मशीन यस आंसर देगा, जिसे मशीन एक्सेप्ट करेगा, वो दोस्तों इनपुट्स एक्चुअली में हम कहां से ले रहे हैं, सिग्मा स्टार से ले रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि जिसे हम एक्चुअली में लैंग्वेज कह रहे हैं, लैंग्वेज का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनपुट सेट में से वो सारे स्ट्रिंग का सेट। देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों ऑल पॉसिबल इनपुट्स हैं। यहां पर आपको ये देखना है कि 0 और 1 का यूज करके मैं ये सारे इनपुट्स बना सकता हूं। और दोस्तों, एक एक जो इनपुट है ना, यहाँ पर जैसे मैंने एक 1 0 1 1 1 0 0, एक एक इनपुट को हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग मतलब सिग्मा स्टार। अब वो सारे पॉसिबल स्ट्रिंग में से कुछ स्ट्रिंग हमारा मशीन एक्सेप्ट करेगा, मतलब जैसे इस केस में कुछ स्ट्रिंग ही क्या होंगे, यहाँ पर प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। तो दोस्तों, वो जो सारे स्ट्रिंग प्राइम नंबर्स हैं उनका जो सेट होगा वो कहलाएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब जिस पर्पस के लिए मशीन बनाई गई है, मशीन जिस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, वो सारे स्ट्रिंग का आप कलेक्शन बनाइए, वो सारे स्ट्रिंग का सेट बनाइए, वो सेट लैंग्वेज कहलाएगा। दोस्तों, हमेशा लैंग्वेज जो जिसे हम कह रहे हैं वो एक्चुअली में है क्या, अगर हम थोड़ा सा और फॉर्मली देखें तो लैंग्वेज इज एक्चुअली सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, राइट। तो लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार का ही वो पार्ट होगा, क्योंकि सिग्मा स्टार ऑल पॉसिबल इनपुट्स है, उसी इनपुट में से कुछ इनपुट आपके लैंग्वेज में बिलोंग करेगा। तो अगली बार से दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में लैंग्वेज आए तो आप समझिएगा लैंग्वेज मतलब इनपुट सेट में से वो पार्ट जो हमारी मशीन एक्सेप्ट कर रही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, लैंग्वेज मतलब दोस्तों इनपुट सेट में से वो पार्ट जो हमारी मशीन एक्सेप्ट कर रही है। ओके, तो इस चीज जब भी आपके सामने लैंग्वेज ये टर्म आए, क्योंकि पूरे के पूरे कोर्स में ये लैंग्वेज आपको बार बार सुनाई देगा, तो याद रखिएगा लैंग्वेज मतलब वो पार्ट जो हमारा मशीन इनपुट स्ट्रिंग का वो पार्ट, इनपुट स्ट्रिंग जो सेट है उसमें से वो सारे स्ट्रिंग्स का सेट जो हमारी मशीन एक्सेप्ट करेगी। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई ऐसे तो बहुत सारे दुनिया में प्रॉब्लम्स है। जैसे अभी मैं बात करूं उस मशीन की जो ये डिटेक्ट करेगी कि नंबर इवन है कि ऑड है, तो उस समय दोस्तों लैंग्वेज क्या होगा, इस लैंग्वेज का नाम मैं L1 दे देता हूं। ठीक है, तो इवन मशीन, जो वो मशीन होगी जो इवन नंबर्स को डिटेक्ट करेगी, उसकी लैंग्वेज दोस्तों क्या होगी, 0 0, राइट। देन 0 0 मतलब 0, देन 1 0 2, then 1 0 0 4, then 1 1 0 6 and so on। तो दोस्तों, वो स्ट्रिंग जो हमारी मशीन एक्सेप्ट कर रही है
वो स्ट्रिंग जो हमारी मशीन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, वो सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, उस मशीन का लैंग्वेज। वैसे दोस्तों दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मशीन्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट। तो वैसे अगर मैं एक मशीन की बात करूं कि ऐसी मशीन जो ये डिटेक्ट करेगी कि गिवन स्ट्रिंग में ऑड नंबर्स ऑफ जीरो है कि नहीं, ऑड नंबर्स ऑफ जीरो है कि नहीं, तो उसमें सबसे पहला स्ट्रिंग क्या रहेगा जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरो है, खुद जीरो, राइट, क्योंकि उसमें एक बार जीरो आ रहा है। फिर दूसरा अगर हम लोग ले तो 0 0 0 ये भी है जिसमें 3 टाइम्स जीरो आ रहा है। एक और ले ले 1 1 0 या 1 0 1, तो ये दोनों में एक बार जीरो आ रहा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स पॉसिबल है जिसमें जीरो ऑड टाइम्स अपीयर हो सकता है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, उस मशीन की लैंग्वेज है जो ये डिटेक्ट करती है कि गिवन स्ट्रिंग में जीरो जो है वो ऑड टाइम्स आ रहे कि नहीं, ठीक है। तो ऑड टाइम्स दोस्तों ऐसी मशीन जो ऑड टाइम्स जीरो को डिटेक्ट करेगी उसकी लैंग्वेज ये होगी। तो आप समझ गए। तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो होता है, मशीन का एब्स्ट्रैक्ट जो मॉडल होता है दोस्तों, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, वो सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन जो मशीन एक्सेप्ट करेगी, एकदम आसान। तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों ये जो लैंग्वेजेस है ना, मैं अगर आपको अब उल्टा क्वेश्चन पूछूं, मतलब मैंने आपको ये समझो दे दिया, ये लैंग्वेज दे दिया और मैंने कहा कि इस लैंग्वेज के लिए मशीन डिजाइन करो, ठीक है। तब आपको ये लैंग्वेज ऑब्जर्व करना होगा कि ये लैंग्वेज एक्चुअली में है क्या। ये लैंग्वेज सारे प्राइम नंबर का कलेक्शन है। मैंने कहा कि इस लैंग्वेज के लिए मशीन डिजाइन करो, ये लैंग्वेज है क्या, ये लैंग्वेज सारे इवन नंबर का यहाँ पर कलेक्शन है। तो दोस्तों ये लैंग्वेज के लिए मशीन आप डिजाइन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस लैंग्वेज के लिए आप मशीन डिजाइन करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि डिजाइन कैसे करें, ठीक है। तो लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और देखा कि जो लैंग्वेजेस होती है उसके लिए जो मशीन बनाई जाती है, कुछ ऐसी मशीन्स होंगी जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं होगी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्स्ट्रा मेमोरी मतलब यहाँ पर मोर स्पेसिफिकली हम लोग प्रिसाइजली बोले तो स्टैक्स की। तो कुछ ऐसे लैंग्वेज है दोस्तों जिनके लिए एक्स्ट्रा स्टैक मेमोरी नहीं लगेगी, तो ऐसे लैंग्वेजेस को कहा जाता है रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो आइए मैं आपको पूरे क्लासिफिकेशन को बता देता हूँ कि मेमोरी के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। सिर्फ मेमोरी ही क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, और भी कुछ है, धीरे धीरे हम कोर्स में पूरा देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आप मेमोरी के बेसिस पे समझिएगा। ये जो मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, पूरे के पूरे लैंग्वेजेस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली में हम क्या बता रहे हैं। कि आपको मैं एक लैंग्वेज दे दूं और बोलूं कि उस लैंग्वेज के लिए मशीन डिजाइन करो, दोस्तों उसके लिए जो मशीन डिजाइन होगी वो एक्स्ट्रा मेमोरी लेगी कि नहीं, मतलब एक्स्ट्रा स्टैक लेगी कि नहीं, इसके बेसिस पे हम लैंग्वेज को ऐसे 4 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है टाइप 3। अब आप सोचोगे कि सबसे सिंपलेस्ट को टाइप 3 क्यों बोला, टाइप 0 क्यों नहीं बोला। तो इसका रीजन दोस्तों, हम ऑलरेडी जब आपको मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू टीओसी में क्लासिफिकेशन दिखाया था कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर हमने देखा था, ट्यूरिंग मशीन जो थी उसके अंदर हमारे पास कंटेक्स्ट जो ये था, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए जो मशीन थी पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके अंदर था फाइनाइट ऑटोमेटा। तो वो सबसे टॉलर, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो उसकी वजह से ये ऐसा नाम रखा गया। अभी थोड़ी देर में मैं फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कि दोस्तों टाइप 3 हम उन लैंग्वेजेस के कलेक्शन को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उन सारे लैंग्वेजेस के कलेक्शन जिनके लिए जो मशीन बनेगी दोस्तों वो कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेगी। तो उन सारे लैंग्वेजेस को हम कहते हैं रेगुलर लैंग्वेज। क्या कहते हैं? रेगुलर लैंग्वेज। तो दोस्तों टाइप 3 लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेजेस कहलाते हैं। और रेगुलर लैंग्वेजेस को आप कैसे समझ सकते हो, वो सारे लैंग्वेजेस जिनके लिए दोस्तों हम जो मशीन डिजाइन करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं होगी, और उसके लिए जो मशीन हम डिजाइन करते हैं उसका नाम होता है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो दोस्तों रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने वाली मशीन का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा। और फाइनाइट ऑटोमेटा दोस्तों मेमोरी लेस होता है, यानी ये 0 स्टैक का यूज करता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, जब मैं प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा तो धीरे धीरे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अपने आप बैठने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसा कि अभी हमने बात की लैंग्वेजेस की, जैसे मैं बात करूं उस मशीन के लैंग्वेज की जो ये डिटेक्ट करेगा कि गिवन नंबर इवन है कि ऑड है। तो लैंग्वेज मतलब इवन सिर्फ डिटेक्ट करेगा, ये मैं बोलता हूँ कि वेदर द गिवन नंबर इज इवन और नॉट, उसके लिए मैं मशीन बना रहा हूँ। तो उस मशीन की लैंग्वेज क्या होगी, L इक्वल्स टू, सबसे पहला इवन नंबर क्या है 0, देन उसके बाद दूसरा इवन नंबर क्या है 2, दैट इज 1 0, देन उसके बाद 4 1 0 0 एंड सो ऑन। ओके, तो दोस्तों ये जो लैंग्वेज मैंने अभी आपको दिखाया है 0 1 0 1 0 0, ये उस मशीन का लैंग्वेज है, राइट। अब ये लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए हमने मशीन डिजाइन की है, राइट। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस लैंग्वेज को हम जनरेट कर पाए। जैसे ये तो लैंग्वेज मैंने मैनुअली लिखा 0 1 0 1 0 0, ये तो मैंने मैनुअली लिखा ना। क्या हम ऐसा कोई रूल बना सकते हैं या ऐसा कोई मेथड बना सकते हैं जिसके जरिए मैं इस पूरे सेट में जो एक एक स्ट्रिंग है ना उसे जनरेट कर पाऊं। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको कहा कि उस मशीन की लैंग्वेज लिखो जो इवन नंबर्स को
एक्सेप्ट करती है। तो आपने यहाँ पर बाइनरी सारे इवन, वो सारे बाइनरी नंबर लिखे जो इवन नंबर है, राइट। तो क्या हम ऐसा कोई मेथड बना सकते हैं, ऐसे कोई सेट ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स बना सकते हैं, जिसके जरिए हम ये पूरे सेट में जो जो स्ट्रिंग है उसे जनरेट कर पाए। ध्यान से सुनिएगा, उसे हम जनरेट कर पाए। तो दोस्तों ऐसे मेथड बनाए गए हैं, ऐसे सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, और मोर प्रिसाइजली बोलूं तो सेट ऑफ प्रोडक्शंस बनाए गए, जिसे हम ग्रामर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ना, ये वो मशीन है जो हमारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, मतलब उस लैंग्वेज को लेकर बताएगी कि वो लैंग्वेज पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर वो मशीन बनाई गई है इवन नंबर को डिटेक्ट करने के लिए, तो बताए कि हमें कि वो नंबर इवन है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लैंग्वेजेस के अंदर जो एक एक स्ट्रिंग है ना, अगर उसे मुझे जनरेट करना हो, मतलब मैं बोलूँ कि इस लैंग्वेज के अंदर वो सारे स्ट्रिंग बताओ जो जिनका लेंथ 5 है। ध्यान से सुनिएगा, ये स्ट्रिंग ये लैंग्वेज के अंदर वो सारे स्ट्रिंग बताओ जिनका लेंथ 5 है। तो आप कैसे उस चीज को जनरेट करोगे, वो सारे स्ट्रिंग कैसे जनरेट करोगे? क्या इसके लिए कोई रूल बनाया जा सकता है? तो आंसर है यस, इसके लिए ऑलरेडी कुछ मेथड्स बनाए गए हैं, जिसे दोस्तों हम कहते हैं ग्रामर। दोस्तों ग्रामर जो है वो जनरेटर है लैंग्वेज का। तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा दोस्तों लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करती है, उन लैंग्वेजेस को जनरेट करने के लिए जिस ग्रामर का हम यूज करते हैं उसका नाम है रेगुलर ग्रामर। तो यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा नहीं समझा होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, पूरे डीप पे देखने वाले हैं ग्रामर क्या होता है, ऑटोमेटा क्या होता है। मैंने आपको अभी सुपरफिशियल लेवल पे बताया ग्रामर और यहाँ पर ऑटोमेटा के बीच में डिफरेंस। तो इतना समझिएगा कि जो ग्रामर होते हैं ना, वो हमारे लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स को जनरेट करने का काम करते हैं, एक्सेप्ट करने का काम नहीं। मशीन जो है उस लैंग्वेज को, स्ट्रिंग को लेकर, मशीन को आप स्ट्रिंग दोगे ऐसा इनपुट, और उसे लेकर वो बताएगी कि वो स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज में बिलोंग करता है कि नहीं, ठीक है। और जो हमारा ग्रामर होता है ना, ग्रामर उस स्ट्रिंग को जनरेट करने का काम करता है। मतलब मैं बोलूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर मेरे पास एक लैंग्वेज है सारे इवन नंबर का, मैं कहूँ वो सारे स्ट्रिंग जनरेट करो जिनका लेंथ 3 है, तो हम ग्रामर का यूज करके वो सारे स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पर ग्रामर है वो लैंग्वेज के जनरेटर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि ग्रामर और यहाँ पर जो ग्रामर है और ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों ऑटोमेटा मशीन है जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, और ग्रामर क्या है, ये उस लैंग्वेज का जनरेटर है, एक एक स्ट्रिंग को जनरेट करेगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो एक और एग्जांपल के जरिए बताता हूँ। इससे मैं यहाँ पर आपको सपोज दोस्तों में एक ऐसा मशीन मेरे पास है, एक ऐसी ऑटोमेटा है। ऑटोमेटा मतलब मशीन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल मशीन को हम ऑटोमेटा कहते हैं। एक मेरे पास ऐसा एक ऑटोमेटा है जो डिटेक्ट करेगा कि मेरे स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस इवन है या नहीं, ठीक है। तो इवन 1 का काउंट करने के लिए एक मैंने मशीन बनाया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसे मैं जो इनपुट दूंगा ना, वो इनपुट सपोज बाइनरी है, सो 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड सो ऑन, ओके। तो इस इनपुट को ये मशीन लेगी, और ये मशीन इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे, जिस मेथड के जरिए पता करेगा ये मशीन कि जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर इवन 1 है या नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कौन कौन से इनपुट्स एक्सेप्ट होंगे, मतलब ये मशीन किन किन के लिए यस आंसर बताएगी। तो आप देखोगे कि ये जो हमारे पास 1 1 है, इसके अंदर दोस्तों कितने 1s आ रहे हैं, 2 1s आ रहे हैं, मतलब ये इवन है। इवन अगर मेरे पास 0 हो तो इसके अंदर भी 0 टाइम्स 1 है, तो वो भी इवन ही हुआ, राइट। फिर उसके बाद 1 1 0 1 0 1, ये दोनों स्ट्रिंग में भी क्या है, इवन नंबर ऑफ 1s है। तो ये सारे वो स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब ये तो इनफाइनाइट सेट होगा जो ये मशीन एक्सेप्ट करेगी, मतलब उसके लिए आंसर यस देगी। तो ये जो दोस्तों मशीन है ना, ये मशीन, इसे हम कहते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इस मशीन को डिजाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन उल्टा पूछ दूं कि वो कौन कौन से स्ट्रिंग है जो ये मशीन ने एक्सेप्ट किया, जिसका जो लेंथ है वो 3 बिट्स का था, तो आपका आंसर क्या होगा, वो होगा 1 1 0, वो होगा 1 0 1, राइट। तो इस तरह अगर आपको मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चन पूछूं स्ट्रिंग से रिलेटेड कि वो सारे स्ट्रिंग्स बताओ जिनका लेंथ ही है या इनकी प्रॉपर्टी है, तो उस स्ट्रिंग्स को जनरेट कैसे करोगे जो उस लैंग्वेज में बिलोंग करता है। तो उसके लिए दोस्तों हम ये रेगुलर जो ग्रामर है इसका यूज करते हैं। अगर हमारी लैंग्वेज रेगुलर है, मैं कह रहा हूँ मेरी लैंग्वेज रेगुलर है, इसका क्या मतलब हुआ, उसके लिए मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकता हूँ, मतलब एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बना सकता हूँ जिसके लिए 0 स्टैक की जरूरत होगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया कि ग्रामर मतलब स्ट्रिंग के जनरेटर होते हैं, मशीन मतलब इसको एक्सेप्ट करने वाला, ग्रामर मतलब इस एक एक स्ट्रिंग को जनरेट करने वाला, ठीक है। तो आपको अभी भी अगर डाउट है तो आप वेट कीजिए, आगे हम और डीप में देखने वाले हैं, पर मुझे लगता है मैक्सिमम आपका यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो गया रहेगा। दोस्तों वैसे ही हम लोग, ये टाइप 3 हुआ। अब जो टाइप 2 है उसमें दोस्तों हम
उस लैंग्वेजेस को देखते हैं जिनके लिए जो मशीन होगा वो 1 स्टैक का यूज करेगा। मतलब जो फाइनाइट ऑटोमेटा है दोस्तों वो उन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है जिसके लिए 0 स्टैक की जरूरत होती है। लेकिन अगर किसी को 1 स्टैक की जरूरत है, अब ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जिसके लिए 1 स्टैक की जरूरत होगी ये भी हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे सारे लैंग्वेजेस को हम कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। और उसे एक्सेप्ट करने वाली मशीन को हम कहते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। तो दोस्तों पुश डाउन ऑटोमेटा 1 स्टैक की यूज करती है। और दोस्तों इस लैंग्वेज के एक एक स्ट्रिंग को जनरेट करने वाले ग्रामर को हम कहते हैं कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होते हैं वो जनरेटर होते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के। फिर दोस्तों इसी तरह वो दोस्तों लैंग्वेजेस जिनके लिए 2 बाउंडेड स्टैक की जरूरत होती है। बाउंडेड स्टैक का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। मान लीजिए दोस्तों हमारा जो इनपुट है उसका साइज है n, ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसे स्टैक का यूज कर 2 ऐसे स्टैक का यूज करूं जो दोस्तों टाइप 1 लैंग्वेज है वो 2 बाउंडेड स्टैक का यूज करते हैं। यहां पर बाउंडेड मतलब उस स्टैक का जो लेंथ है वो बाउंडेड होगा। कैसे बाउंडेड होगा? लीनियरली बाउंडेड होगा। मतलब अगर इनपुट साइज मैक्सिमम n है तो यहां पर दोस्तों जो भी मैं इनपुट दे रहा हूं उसका साइज अगर n है तो जो स्टैक का साइज होगा वो n का लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर मतलब लाइन की इक्वेशन, मतलब सम कांस्टेंट टाइम्स n प्लस सम कांस्टेंट b। तो ये y क्या है? इट इज साइज ऑफ स्टैक, ठीक है। तो वो सारे दोस्तों लैंग्वेजेस जिनके लिए 2 बाउंडेड स्टैक की जरूरत होती है। बाउंडेड स्टैक मतलब स्टैक का साइज लीनियर फंक्शन होगा इनपुट साइज के। मतलब जब जब इनपुट का साइज n होगा तब तक स्टैक का साइज इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ऐसे लैंग्वेजेस को हम कहते हैं यहां पर कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और इसे एक्सेप्ट करने वाले एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को, एब्स्ट्रैक्ट मशीन को हम दोस्तों कहते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो यहां पर लीनियर बाउंडेड का मतलब आपको समझ गया कि जो स्टैक की साइज है वो लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रही है। y इक्वल्स टू an प्लस बी। n क्या है? इनपुट का साइज। तो n जैसे जैसे n चेंज होते रहेगा वैसे वैसे जो स्टैक की साइज है वो एज अ लीनियर फंक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैक का साइज इनफाइनाइट नहीं रख सकते। किस केस में? इस केस में। लेकिन स्टैक की टोटल कितनी स्टैक की जरूरत होगी दोस्तों? 2 स्टैक की जरूरत होगी। और ये जो भी लैंग्वेजेस हैं, ऐसे कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं आपको अभी ऐसा लगता रहेगा अरे सर ये इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए ऐसा लगता है 2 स्टैक, किसी के लिए 1 स्टैक। अभी हम इतने सारे एग्जांपल आगे देखेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा कि कौन से प्रॉब्लम है जो ये नहीं सॉल्व कर सकता लेकिन ये सॉल्व कर सकता है, वो कौन से प्रॉब्लम है जो ये नहीं सॉल्व कर सकता लेकिन ये सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस में जो स्ट्रिंग है उसे जनरेट करने के लिए जो हम ग्रामर का यूज करते हैं उसका नाम है कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हम स्टैक यूज कर रहे हैं बाउंडेड स्टैक है, मतलब इसका जो साइज है हम इनफाइनाइट नहीं रख सकते। लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम बाउंडेड स्टैक के जरिए सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब वहां पे अगर हम लोग स्टैक की साइज को लीनियर रखें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे केस में दोस्तों हम यूज करते हैं टाइप 0। ऐसे जो लैंग्वेजेस है वो टाइप 0 में बिलोंग करते हैं और उसे हम ट्यूरिंग मशीन के जरिए सॉल्व करते हैं। दोस्तों टाइप 0 में जो लैंग्वेजेस बिलोंग करते हैं उसे हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस। मतलब उसके लिए जो स्टैक का साइज है, स्टैक तो टोटल 2 ही लगेंगे, याद रखिएगा 2 ही स्टैक लगेंगे। 2 से ज्यादा स्टैक दोस्तों किसी भी लैंग्वेज को नहीं लगता। मतलब जो भी उसके लिए एक्सेप्टर हम बना रहे हैं, ऑटोमेटा बना रहे हैं, उसे 2 से ज्यादा स्टैक नहीं लगेगा, ठीक है। अगर दोस्तों वो स्टैक का साइज अनबाउंडेड है, मतलब कितना भी ग्रो हो सकता है, तो दोस्तों ऐसा जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करता है टाइप 0 में। और उसके लिए जो एक्सेप्टर मशीन है उसका नाम दोस्तों होता है ट्यूरिंग मशीन, जो 2 स्टैक का यूज करता है। देखो 2 स्टैक का यूज दोस्तों टाइप 1 वाला भी कर रहा है, टाइप 0 वाला भी कर रहा है। लेकिन टाइप जो 1 वाला है वो बाउंडेड स्टैक का यूज करेगा। मतलब उसका जो स्टैक है उसकी साइज लीनियरली वेरी कर सकती है, ठीक है। जबकि टाइप 0 में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और दोस्तों इसके ग्रामर को हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। मतलब टाइप 0 में जितने लैंग्वेजेस बिलोंग करते हैं उसे जनरेट करने के लिए जिस ग्रामर का यूज किया जाता है उसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। अब ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ना वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब हमें एक एक ये जो मशीन्स हैं और ये जो ग्रामर्स है इनके बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी डाउट रहेगा इसमें तो ये कोर्स में तो वही क्लियर करने वाला हूं मैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था यार इसको टाइप 3, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0 ऐसा उल्टा क्यों गए। तो एक्चुअली में दोस्तों हर एक वो लैंग्वेज, ध्यान से सुनिएगा, हर एक लैंग्वेज जो रेगुलर है, हर एक जो लैंग्वेज जो रेगुलर है दोस्तों, ये जो टाइप 0 वाली मशीन है ना उसे एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब जो टाइप 0 है एक्चुअली में, टाइप 0 जो लैंग्वेज है उसके लिए जो मशीन है वो टाइप 3 वाले को भी एक्सेप्ट कर सकती है, टाइप 3 वाले लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो टाइप 3 लैंग्वेज इज एक्चुअली सबसेट ऑफ टाइप 0 लैंग्वेज, ओके। और उसके बाद दोस्तों जो टाइप 2 वाला है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टाइप 2 वाले लैंग्वेजेस है इसको भी टाइप 0 वाला एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो टाइप 2 है वो एक्चुअली में सबसेट है टाइप 0 का। और दोस्तों टाइप 3 वाले भी जो है वो टाइप 2 वाला जो मशीन है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब इतना आप समझो कि दोस्तों रेगुलर लैंग्वेजेस जो है ना उसे जो है पुश डाउन ऑटोमेटा भी एक्सेप्ट कर सकता है।
अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो आपको ऐसा समझ के रखना है यहाँ पर कि रेगुलर लैंग्वेजेस आर सबसेट ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर सबसेट ऑफ कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस आर सबसेट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के सबसेट क्यों होते हैं ये आपको शायद यहाँ पर उस पर डाउट आता होगा, लेकिन जब बहुत सारे आप एग्जांपल्स एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वो जो सबसे जो छोटी लैंग्वेज है ना वो ये वाली लैंग्वेज है जो इनर मोस्ट है। ठीक है, अगर आप सबसेट डायग्राम बनाओगे तो सबसेट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ कि पहले टाइप 3 बनेगा दोस्तों, फिर उसके अंदर टाइप बनेगा अपना पहले टाइप 0 बनेगा, फिर उसके अंदर टाइप 1 बनेगा, फिर उसके अंदर टाइप 2 बनेगा, फिर उसके अंदर टाइप 3 बनेगा। ठीक है, तो ये जो इनर मोस्ट देख रहे हो ये हो गया हमारा टाइप 3, फिर उसके बाहर वाला ये जो है ये हो गया टाइप 2, इसके बाहर वाला ये हो गया टाइप 1 और इसके बाहर वाला हो गया टाइप 0। तो टाइप 0 के अंदर सारे बिलोंग करते हैं। मतलब जो टाइप 0 वाला है ना लैंग्वेज जिसके लिए हम ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं दोस्तों, ट्यूरिंग मशीन ये सारे लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकती है। ट्यूरिंग मशीन में वो पावर है, मतलब ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल कोई दूसरी मशीन नहीं है। तो यहाँ तो बहुत ही मैंने रफली ये डायग्राम को बनाया हुआ है, लेकिन डिटेल जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों ये हम इस कोर्स के एंड में ही देखेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपके सर के सब ऊपर से जाएगा वो। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है ना, इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, यहाँ पर भी उसका क्लासिफिकेशन है। लेकिन वो सब चीजें आपको आगे कोर्स में ही समझ में आएंगी। ये दोस्तों मेन क्लासिफिकेशन था जो मैंने आपको बताया। तो आइए दोस्तों इस क्लासिफिकेशन को मैं थोड़ा समराइज कर दूं जो हमने यहाँ से मेन पॉइंट सीखा। मेन पॉइंट दोस्तों ये है कि फाइनाइट ऑटोमेटा इज लीस्ट पावरफुल एंड इट हैज नो मेमोरी। मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है जो रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करती है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं होती, और प्रिसाइजली बोले तो एक्स्ट्रा स्टैक की जरूरत नहीं होती। दोस्तों अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टैक ऐड कर दें तो वो दोस्तों हो जाएगा पुश डाउन ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा विद 1 स्टैक इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा विद 0 स्टैक। फाइनाइट ऑटोमेटा विद 0 स्टैक मतलब रेगुलर वही जो लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने वाला ऑटोमेटा, वही उसको एक स्टैक दे दोगे तो वही दोस्तों पुश डाउन ऑटोमेटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फाइनाइट ऑटोमेटा विद 2 स्टैक इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा विद 1 स्टैक। ठीक है, ये दोस्तों 2 नहीं है, दिस इज 1। फाइनाइट ऑटोमेटा विद 2 स्टैक्स इज मोर पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा विद 1 स्टैक। दोस्तों अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा 2 स्टैक का है तो वो ट्यूरिंग मशीन कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं इधर पे 2 स्टैक को बाउंडेड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, अपना लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इतना बोलूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ 2 स्टैक है, मतलब ट्यूरिंग मशीन की बात चालू है, दोस्तों ऑब्वियसली वो पावरफुल होगी, मोर पावरफुल होगी एज कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा विद 1 स्टैक। अब इसके बाद वाला जो लास्ट पॉइंट है वो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनाइट ऑटोमेटा विथ मोर देन 2 स्टैक्स इज नॉट पावरफुल देन फाइनाइट ऑटोमेटा विथ 2 स्टैक्स। इसका मतलब समझिएगा कि दोस्तों अगर मैं 2 स्टैक से ज्यादा स्टैक ऐड करूँ ना, 3 स्टैक वाली मशीन बनाऊं, 4 स्टैक वाली मशीन बनाऊं, तो दोस्तों वो मशीन 2 स्टैक वाली मशीन से पावरफुल नहीं होगी। मतलब दुनिया में जितने भी अभी तक प्रॉब्लम्स अभी तक फाइंड किए गए हैं उसके लिए दोस्तों ये पाया गया है कि जो ट्यूरिंग मशीन है वो सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं फाइंड किया गया है जो ट्यूरिंग मशीन नहीं सॉल्व कर पा रही है, लेकिन ऐसी मशीन जिसके पास 3 स्टैक है, 4 स्टैक है, यानी इन जनरल मोर देन 2 स्टैक्स है, वो उसे सॉल्व कर पा रहा है। तो दोस्तों ट्यूरिंग मशीन जो सैचुरेटेड जिसे हम मशीन कहते हैं वो दुनिया के हर एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, और इसलिए वो सबसे मतलब सैचुरेटेड मशीन है और सबसे पावरफुल है, जिसके लिए 2 स्टैक की जरूरत होती है। और अभी तक दोस्तों 2 स्टैक से ज्यादा जितने भी आप स्टैक्स दोगे तो उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर ऐड नहीं होगी। जब मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा पावर तो मैं बात कर रहा हूं क्या ऐसा कोई लैंग्वेज है, सपोज मेरे पास 2 लैंग्वेज है L1 एंड L2। अब आप लैंग्वेज का मतलब समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो। लैंग्वेज मतलब कौन कौन से स्ट्रिंग्स हैं जो मेरे मशीन एक्सेप्ट करेगी, तो वो सारे दोस्तों स्ट्रिंग का कलेक्शन जिसे मैं लैंग्वेज L1 कह रहा हूं, और दूसरा स्ट्रिंग का कलेक्शन जिसे मैं लैंग्वेज L2 कह रहा हूं। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि ट्यूरिंग मशीन जो है जिसके पास 2 स्टैक है वो दोस्तों L1 को तो एक्सेप्ट कर पा रहा है लेकिन L2 को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है फॉर एग्जांपल। और आपने एक दूसरी मशीन बनाई है जिसे आप मैं कहता हूं मशीन M, जिसके पास दोस्तों मोर देन 2 स्टैक्स है। यहाँ पर 2 स्टैक्स ट्यूरिंग मशीन के पास है, और आपकी जो मशीन है उसके पास मोर देन 2 स्टैक्स हैं। ठीक है, और आपकी जो मशीन है दोस्तों वो L2 को एक्सेप्ट कर पा रही है लेकिन ट्यूरिंग मशीन नहीं कर पा रही है। ऐसा दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ऐसा किसी ने अभी तक फाइंड ही नहीं कर पाया है। इसलिए ये स्टेटमेंट दोस्तों अभी तक ट्रू है कि जो 2 स्टैक्स है वो दोस्तों सैचुरेटेड मशीन है, उससे जो ज्यादा स्टैक्स आप रखोगे तो उससे कोई ज्यादा आपको पावर नहीं मिलने वाली।
समझ गए? तो यहाँ पर जब मैं पावर की बात कर रहा हूँ तो मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा लैंग्वेज है जो 2 स्टैक्स वाला एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है लेकिन 3 स्टैक्स वाला 4 स्टैक्स वाला मशीन एक्सेप्ट कर लेगा? तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि सबसे पावरफुल कौन है? ट्यूरिंग मशीन, जिसको 2 स्टैक्स की जरूरत होती है। उससे कम पावरफुल 1 स्टैक वाला कौन है? पुश डाउन ऑटोमेटा। उससे भी कम पावरफुल वाला रेगुलर लैंग्वेजेस, जिसको दोस्तों एक भी स्टैक की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन के बीच में जो आता है वो क्या है? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, जिसको मैंने ऊपर से आपको बस क्लासिफिकेशन बताया। एक एक डिटेलिंग पूरे कोर्स में देखेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेजेस के ऊपर कौन कौन से वैलिड ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं इसे देखते हैं।